अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई खाना खाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और व्लॉग मैं सहरी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और ये मैं जो है ना 12वें और 13वें रोज़े का व्लॉग आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। और भाई मैं कल इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि थकन की वजह से ना ज़रा तबीयत ख़राब हो गई, तो मतलब बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, इसलिए। तो बस खैर यहाँ मैं खा रही हूँ वही भाई बिरयानी, चने वाली बिरयानी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की और लाजवाब थी। सहरी करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन ये बिरयानी रखी हुई थी तो मामा ने कहा चलो तुम यही ज़रा सी खा लो, क्योंकि कुछ तो खाना ही था ना, इसलिए बस मैंने थोड़े से जो है ना ये बिरयानी खा। इसके बाद फेनिया वगैरह, बस मैंने कहा इतना काफ़ी है, क्योंकि कुछ दिल चाह नहीं रहा था कुछ भी खाने को ना, इसलिए। जी हाँ, मैंने कहा खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रोज़ा रखा जाएगा, तो इससे अच्छा है कि चलो 2-4 ही चम्मच लगा लो, लेकिन थोड़ी सी तो खा लो। नहीं रोटी खाने को, ये पराठा खाने को दिल चाह रहा है तो चलो यही खा लो। फिर इसने थोड़ी सी ये खाई और बस फिर रोज़ा रखना था और रोज़ा रखा फिर इसने भी। बिल्कुल, वरना नज़ले की वजह से मतलब गला भी कितना ख़राब हो रहा था ना कुछ करने को दिल चाह ही नहीं रहा था। तो बस इसलिए मैंने कहा चलो बिरयानी को कौन वैसे ही मना कर सकता है। हाँ, चाहे नज़ला हो चाहे बुखार हो, बिरयानी तो खानी है। यही कह रही थी कि मैं पराठा नहीं खाऊंगी, ये खा सकती हूँ। मैंने कहा चलो यही खा लो, कुछ तो थोड़ा बहुत खाओ ना। फिर मैंने कहा फिर रोज़ा भी तो रखना है। बिल्कुल। और वैसे भी रोज़ा मतलब इतनी जल्दी हमारा गुजर जाता है कि चलो ये भी नहीं कहेंगे कि भाई बिरयानी खा रहे हैं तो दिन में प्यास लगेगी। नहीं, शुक्र अल्लाह का कुछ ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारा रोज़ा जो है ना गुजर गया था। वरना होता है ना कि ये सहरी वगैरह में किसी भी किस्म के चावल वगैरह हो नहीं खाने चाहिए कि प्यास लगती हाँ है, प्यास लगती है, रोज़ा लगता है, इसलिए। तो खैर फिर पानी भी दबा के मतलब बंदा पी लेना तो वो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए। पानी की क्वांटिटी पूरी कर लेनी चाहिए। 2 गिलास पीने था, आप 4 गिलास पी लें, ज़रा ठहर ठहर के पी लें। और खैर ये तो उठी जल्दी गई थी और सोई भी नहीं थी खैर इतना, और सहरी से पहले ही बस फिर मैंने कहा पानी वाले पी लो, तब ये जाकर सेट रहेगी। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और बस सब ठीक है, क्योंकि खाना वगैरह का इतना नहीं मसला बनता है। दिन में थोड़ी बहुत प्यास का हो जाता है, लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का ऐसा भी कोई वो गर्मी का ज़्यादा सीन नहीं है कि वो इतना हो। जी हाँ बिल्कुल। और रोज़े हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और खैर अभी जो सख्त वाली गर्मी होती है ना वो नहीं आई है, लेकिन नॉर्मल है। और खैर बस जो है ना सहरी वगैरह हमने कर ली थी और ये दिन का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। और भाई यहाँ मामा मेरे कपड़े मतलब के सही कर रही हैं। मतलब मैं रेडीमेड लेकर आई थी जुम्मतुल विदा के लिए ड्रेस, तो मैंने कहा मामा थोड़ी सी इसकी फिटिंग वगैरह कर दे, वरना रेडीमेड ड्रेस आपको बिल्कुल आपके मुताबिक नहीं मिलते। तो इसलिए बस मामा जो है ना इसको सही करके दे रही हैं ज़रा सी फिटिंग में। और फिर मैं जब जुम्मतुल विदा पे पहनूंगी ना तब आप लोग देखिएगा ये कैसा है। और खैर फिर उसके बाद बैठ गए थे हम अपनी इफ्तारी वगैरह की तैयारी करने के लिए। और मैं यहाँ बेसन का जो है ना मिक्सर तैयार कर रही थी, जिसमें बस लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और अगर ज़ीरा पाउडर हो तो वो भी ऐड कर लें, बड़े मज़े का लगता है। लेकिन मैं कभी कभी ज़ीरा ऐड कर लेती हूँ कुटा हुआ। मामा मना भी करती हैं कि ज़ीरा पाउडर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो भी अच्छा लगता है तो वो ऐड कर लेती हूँ। लेकिन खैर मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, इसलिए बस इसे सिंपल ऐसे ही मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और एक अच्छा सा जो है ना इसका पेस्ट टाइप बन जाएगा, ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक। और बस ताकि अच्छे से मिर्चों के ऊपर जो है ना इसकी कोटिंग हो सके। और बस यहाँ देखिए इस तरह से जो है ना मैंने बेसन का मिक्सर रेडी कर लिया है। और बस मिर्चों के ऊपर जब इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, फिर जो रह जाएगा फिर उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून पानी और ऐड करूँगी, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो थिन हो जाए, ताकि जो है ना आलू की कोटिंग इस पर अच्छी हो सके। तो बस इस तरह से सिंपल सा बनता है हमारा ये सादा बेसन का मिक्सचर। और पकोड़ों के लिए दूसरी तरह आप लोगों को पता है कि पकोड़ों के लिए कैसा बनता है। पकोड़ा मिक्स तो हमने बना के रखा हुआ, ये तो बहुत ईजी हो जाता है उसके साथ। तो जी हाँ, पकौड़ों के अंदर तो भाई प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। आलू भी बारीक कटिंग करके जाते हैं उसके अंदर, तो वो बहुत अच्छे मज़ेदार वाले पकौड़े क्रिस्पी से बन जाते हैं। और खैर ये तो मैं कर रही थी चाट की तैयारी। चना चाट के लिए मैंने टमाटर वगैरह कट किए हैं, प्याज की है, और फिर ये आलू बॉयल्ड हो गए थे और ठंडे करने के लिए इनको हमने पीसेस में कट करके रख दिया था कि ज़रा जल्दी से ठंडे हों, ताकि इनके छिलके वगैरह साफ़ किए जा सके। और मामा कह रही थी कि भाई मैंने अपनी चने चाट के लिए भी चीज़ें मतलब कट करनी है, तो कब आलू ठंडे होंगे। तो इसलिए बस जल्दी से आलू वगैरह ठंडे हो गए, तो मामा ने कहा कि जब तक मैं जो है ना अपनी चीज़ें वगैरह तो कट कर लूँ एक साइड में, और एक साइड पे जो है ना बस इस तरह से आलू वगैरह पीस लेंगे। जी हाँ, और फिर सब मिर्चों के अंदर जब मिक्सर चला जाता है ना, तो फिर बाकी के हम लोग इसमें चने ऐड करके फिर इसको रेडी करते हैं। बस थोड़ा सा ये आलू को पीस के मैश कर लिया अच्छी तरह से हम लोगों ने। मैश करने के बाद इसमें नमक और चाट मसाला ऐड करेंगे और फिर इसको इनके अंदर फिलिंग कर देंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार बन जाती है हमारी ये जो है चाट मसाले वाली
मिर्चें। और मैं तो शुरू से खैर ऐसे ही बनाती आई हूँ, मुझे सादी नहीं अच्छी लगती हैं। बहुत से है ना, मैंने देखा है कि सादी जो बाज़ार से भी लेकर आए उनमें सिर्फ चाट मसाला ऐड किया होता है अंदर कट लगा के, और थोड़ा सा चाट मसाला होता है। लेकिन जब आप इस तरह से मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड किया हुआ मिक्सचर वाली आप फ्राई करके खाएं, वो कितनी मज़े की लगती है, ज़रा सी भी इनमें कड़वाहट नहीं रहती है, इतनी अच्छी मिर्चें बन जाती हैं ये। बिल्कुल। और 2 मिर्चें मैंने फिल की थी, बाकी मामा ने। मुझसे तो भाई मिर्चों ये खुलती ही नहीं, मतलब मामा इसको कट कट क्या लगा देती हैं, उसके बावजूद ना मुझसे फिलिंग नहीं होती है, पता नहीं क्यों इतनी सख्त होती हैं मिर्चें। ये कहती मामा इनकी कटिंग या तो बड़ा सा इसका कट मार दिया करे। मैंने कहा भाई इतनी अच्छी सीधी सीधी तो इसकी कटिंग करके रखती हूँ मैं, और बस इसको कि इसमें मिक्सचर चला जाए, फिर भी पता नहीं क्यों इससे नहीं होती। फिर मैंने कहा लाओ मैं खुद ही फिल कर देती हूँ। खैर उसके बाद फिर ये आलू के कतले हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये वाली चिप्स तो मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं इसका डेली बनवाती हूँ, बहुत ज़्यादा बनवाती हूँ इससे तो ये। जी हाँ बिल्कुल, डेली किसी के घर मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं बनती होंगी जो कि हमारे घर डेली चीज़ें बनती हैं, तो मतलब बना लेते हैं क्योंकि भाई सबको ये पसंद है, तो खाना भी अच्छा लगता है। ये चीज़ तो बिल्कुल मस्ट है ना, ये तो बहुत लाजमी है। मैं कहती कुछ और बनाओ ना बनाओ, ये वाले मुझे चिप्स बना दिया करो बस। आलू पकौड़े वगैरह भी हमारे घर तो लाजमी हैं। ये सब लाजमी है भाई, तीनों चीज़ों के अलावा तो आप और कुछ ऐड कर लें, लेकिन ये पकौड़े और ये आलू की चिप्स और ये फ्राई जो है मिर्च, ये तो लाजमी सी हैं। बिल्कुल, ऐसी चीज़ें स्किप हो ही नहीं सकती हैं। अफ्तारी का मज़ा ही इन चीज़ों से आता है। बाकी मतलब रौनक, मतलब समझ लें अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो रौनक नहीं होगी आपके दस्तरखान पे। ये दस्तरखान की शान है थी चीज़ें जो हैं। और बिल्कुल। आप जितनी चाहे मर्जी एक्स्ट्रा चीज़ें बना लें, दही वगैरह बना लें, दही फुल्कियाँ बना लें, रोल समोसे ऐड कर लें, लेकिन जो इन चीज़ों की बात है भाई क्या कह सकते हैं। और अच्छा ये एक चीज़ इनमें ये भी है कि आप इस तरह रमज़ान में खाते रहें, आपका दिल भी नहीं भरेगा। डेली खाना होता है ये चीज़ें, और दिल ज़रा सा नहीं उकताता है इन चीज़ों से। और आम रूटीन में अगर आप 1 से 2 बार या 4 बार खा लेंगे तो आपका दिल उकता जाएगा कि हम बस कर दिया हमने। लेकिन शुक्र अल्लाह का ऐसा कोई सीन नहीं होता है, बहुत अच्छा सा रहता है ये सब कुछ। और बस खैर हाँ, यहाँ हमारी अफ्तारी वगैरह डन हो गई थी, और आज ज़्यादा कोई हमने एहतमाम नहीं किया क्योंकि मेरा दिल चाह ही नहीं रहा था कुछ भी करने को, तो बस मैंने कहा चलें आज सिंपल सी अफ्तारी करते हैं, इसी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और मैंने इस तरह से अपनी प्लेट बना ली थी, और खाई मुझसे फिर भी पूरी नहीं गई थी, लेकिन बना ली थी मैंने प्लेट, मैंने कहा अच्छी लग रही है। और बस फिर थोड़ा थोड़ा सा खाया, और फिर नमाज की जल्दी होती है कि नमाज़ पढ़ लें भाई, उसके बाद आराम से बंदा सुकून से तसल्ली से बैठ के अपनी जो है ना अफ्तारी इंजॉय करे। हाँ बस 8-9 बजे तक के चलते फिर से थोड़ा थोड़ा खाते रहें और हज़म होता रहता है। और वैसे भी अफ्तारी के फ़ौरन बाद तो कुछ भी नहीं इतना खाया जाता है, पानी की नीड होती है, और वो बस हम शरबत वगैरह पी लेते हैं, बस इसी से फिर समझ लें पेट यहाँ पानी से गले भर तक लिया पानी आ जाता है इतना भर पूरा लेते जाता हैं। है बस। हाँ बस वो रोज़ा रख के सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, वरना भूख इतनी नहीं लगती है, बल्कि लगती ही नहीं है, सिर्फ प्यास लग रही होती है, तो इसलिए पानी की ज़रूरत होती है। रोज़ा खोलते हैं हम बस पानी पे अटैक करते हैं कि पहले बस पानी पी लें, जबकि पीना नहीं चाहिए डायरेक्ट पानी, वरना सर बहुत में दफ़ा वैसे दर्द होने इनको लग मना जाता किया कि है। डायरेक्ट मत पिया करो, पहले थोड़ा सा कुछ खा लें या थोड़ा सा कोई फल वगैरह ही खा लो, उसके बाद पानी का गिलास उठाना। लेकिन नहीं भाई, इनको इतनी प्यास हो रही होती है एंड में आके, पूरा दिन नहीं प्यास का नाम लिया था, लेकिन जब एंड आ रहा होता है ना, बिल्कुल रोज़ अफ्तारी से पहले, जब कहेंगे कि अब लग रहा है कि प्यास महसूस हो रही है, अब प्यास वगैरह महसूस हो रही है, तो फिर मैं ये कहती हूँ बस अब चंद मिनट रह गए, अब शरबत वगैरह पीना और अपनी अफ्तारी अच्छे से कर लेना। बिल्कुल। और भाई इस दिन तो हम लोग 5-10 मिनट पहले ही मतलब अपना सब कुछ तैयार करके बैठ गए थे, फिर बस मामा ने दुआएं वगैरह मांगी, हमने भी दुआएं वगैरह पढ़ी मांगी, और फिर शुक्र अल्लाह का रोज़ा अफ्तार हो गया था। वैसे बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ना मतलब काम अपना कर लेते हैं, इसलिए टाइम पे सब कुछ डन होता है, लास्ट टाइम पर बस जल्दी जल्दी नहीं हो रही होती है इसलिए। भाई हम 2 तो बंदियां करने वाली, मैं करती हूँ ये करती है, हाँ 2-4 और होते हैं ना तो फिर मज़ा आता भाई ये कहती कि मामा मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा भाई छोटा साथ तुम्हारा इतना देता है, वो इतना सारा साथ देता है, शरबत वगैरह, खजूरें वगैरह, और फिर दस्तरखान लगाना और सारी चीज़ें किचन से वहाँ तक पहुँचानी, सब उसी का तो काम होता है। मैंने कहा इतना तो साथ दे रहा है, समझो बहन ही तुम्हारी छोटी है। बिल्कुल हाँ भाई, सारे काम कर लेता है, शुक्र अल्लाह का, नखरे नहीं दिखाता है, कर लेता, लेकिन इतना तो साथ दे देता है, बहनों की तरह साथ में लग जाता है इसके काम करने के लिए। और वो भी इतना ख्याल करता है कि भाई आप ही अकेली लगी हुई है सारा कुछ किचन में बनाने के लिए, चलो मैं उठा के कम से कम दस्तरखान तक की चीज़ें पहुंचा दूं। और वो बहुत साथ देता है इसका, छोटे वाला जो है। बड़े वाला टाइम टू टाइम होता है, और अफ्तारी के टाइम पे तो खैर वो होता नहीं, काम पे गया हुआ होता है बच्चा। हाँ सहरी में ज़रूर इसका साथ होता है, लेकिन सहरी में फिर वही ना
कि बस ये कर लेगी तो ठीक है, मैं बस आराम कर लूँ, ये होता है इन बच्चों का तो। क्योंकि भाई वो उस टाइम काम से भी आते हैं तो उन्होंने कि उस टाइम क्या साथ देना होता है, वो खुद बंदा एक थका हुआ आता है काम से, तो इसलिए। हाँ 3-3:30 बजे तो वो खुद आता है काम से, तो वो क्या 3:30 बजे इसके साथ सहरी में इसकी मदद कर आएगा। तो मैंने कहा सहरी में मदद के लिए, सहरी में वैसे इतना कोई ख़ास होता भी नहीं है, और पराठे पकाने मैंने, इसने बस लगा के दस्तरखान उनको देना होता है और और चाय। या फिर मैंने रिकॉर्ड करना होता है। हाँ या फिर बस फेनिया वगैरह, वो तो 2 मिनट का काम है, फेनिया तो इतनी जल्दी से बन जाती हैं। और बस फिर सहरी फटाफट से तैयार हो जाती है, इसलिए कुछ ज़्यादा सहरी का नहीं होता है। हाँ अफ्तारी में माशाल्लाह से खूब एहतमाम करना पड़ता है, दस्तरखान अच्छा खासा आपका सजना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और फिर ये होता है कि आपको अफ्तारी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। डेली ही तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के 1-2 घरों तक ज़रूर पहुँचा देते हैं कि भाई चलो एक साथ तो नहीं कर सकते ना इतना सारा। तो रूटीन में रखा हुआ है कि 1-2 दिन स्किप होने के बाद फिर 1-2 दिन लगातार हम अपने नेबर्स में, अपनी पूरी गली में, इस तरह से मैंने कहा सब में ही करना है मुझे। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह ही मैं कह रही हूँ होना चाहिए कि आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी करवाएं बिल्कुल अफ्तारी। भाई। और बातों ही बातों में हमारी सारी अफ्तारी निकल रही है, बल्कि अभी भी है। और बस मैं जो है ना यहाँ अपनी अफ्तारी कर रही थी एंजॉय। और बस देखें अभी भी मेरी प्लेट वैसी की वैसी ही है। मामा कह रहे थे तुम खा क्या रही इसमें से, मैंने कहा मामा खा भी रही हूँ, माँ खा भी रही हूँ मैं, लेकिन जब बस फिर चीज़ों में बरकत डल जाती, मैंने कहा मामा वैसी की वैसी है। हाँ कह रही वहीं की वहीं प्लेट रखी हुई ना, मैंने कहा पापड़ फिनिश किए हैं ना, समोसा खाया वो का वहीं गए। फिर मैंने कहा ऐसा करो नहीं खाना तो छोटे वाले भाई को बुलाओ, उसको दे दो समोसे वगैरह, चलो वो तो खा ले, वो बच्चा शौक से खा लेता, चीज़ें हैं इस तरह की। और ये मैंने कहा बैठी रहती हैं लेके, 8 भी बज जाए 9 भी बज जाए 10 भी बजे, इसकी चीज़ें ख़त्म होके नहीं देंगी। आप इसी तरह देखिएगा रखिएगा, बहुत कम खाती, चुन्ना चुन्ना सा करके ये। अब ऐसी भी बात नहीं है। और बस फिर जो है ना मैं अपने काम वगैरह से फारिग हो गई थी और फिर मैं बैठ गई थी अपने भैया बाकी की अफ्तारी करने के लिए, तकरीबन कोई 8-9 बजे के करीब। तो इसलिए बस मैं यहाँ अपनी अफ्तारी इंजॉय कर रही। मामा ने मुझे चने चाट भी दे दी थी साथ, और जो कि मैंने बिल्कुल नहीं खाई क्योंकि भाई पसंद ही नहीं है। क्या खानी थी मैंने। खाती है थोड़ी थोड़ी सी बस, फिर मैंने कहा नहीं खाते तो लाओ इधर हमको, तो हम ख़त्म कर दें। जाहिर सी बात है चीज़ें ज़ाया थोड़ी करनी है, बंदा फिनिश करे दूसरे दिन रखे, उसका वो टेस्ट ही नहीं रहता चीज़ का। जो फ्रेश चीज़ के अंदर टेस्ट आया हुआ होता है वो दूसरे दिन तक नहीं रहता टेस्ट, चाहे आप उसको फ्रिज में रख लें कहीं भी रख लें, लेकिन वो बात रहती नहीं है जो आप फ्रेश चीज़ की में देखते हैं। नहीं भाई शुक्र अल्लाह का, हमारी अफ्तारी टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाती है, हम बचाते नहीं हैं। हाँ चलते फिरते 10-11 बजे तक खा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन रखते नहीं हैं। और होती भी माशाल्लाह से इतनी है ना कि वो मैं कहती हूँ पूरा बस हो जाती है, और उसको ज़्यादा लंबा खींचना भी नहीं चाहिए। आप उतनी बनाएं जितनी आप लोगों ने खा लेनी होती, पता ही होता है आज कितनी कितनी गुंजाइश लग रही है या क्या है। और खैर डेली रूटीन में तो वही चीज़ें बन रही हैं, फ्रूट चाट हो गई, चने चाट हो गई, और वो जितनी क्वांटिटी में रोज़ाना बन रही होती हैं वो उसी हिसाब से बन रही होती हैं। जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है, सोचा हुआ होता है कि भाई आज मुझे फ़लाँ जगह भेजना है, तो उसके हिसाब से भी मैं क्वांटिटी ज़्यादा कर लेती हूँ। चनों की रात को हम लोग यानी कि सहरी में भिगो देते हैं चने वगैरह, तो उसको उस सहरी में ही पता इसको बता देती हूँ कि भाई सुबह ये काम करना है, ये करना है तो ज़्यादा कर लेना। और जब अफ्तारी बनाने बैठते तो पकौड़ों में मैं कहती हूँ मिक्सचर ज़्यादा ऐड कर लो ज़रा भाई, कि हमने भेजना भी है फ़लाँ जगह। तो बस इस तरह से जिस दिन करना होता है उसी दिन हम लोग ज़्यादा करते हैं, वरना आम रूटीन में हमारी जितनी अफ्तारी डेली शुक्र है बनती है उतनी ही है, और बहुत चल जाती है, यानी कि काफ़ी देर तक के 8-9 बजा ही देते हैं हम लोग इसको खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता। और बस इस क्योंकि हम लोग फिर रात का खाना नहीं खाते, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि रात को खाने खाए जाते हैं भाई। हमारे यहाँ नहीं खाया जाता क्योंकि इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है। मेरी अम्मी के घर पे खाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई वो नहीं, ना मेरे बच्चों को है ना मेरे मियाँ को है कि भाई रात को खाना भी खाना है। हाँ अम्मी के घर पे मेरे भाई वगैरह ज़रूर खाते हैं रात को खाना, के भी खाना खाना है उन लोगों ने, प्रॉपर रोटी सालन होना चाहिए उनके लिए। नहीं भाई हम सहरी करते हैं बस डायरेक्ट उसके बाद। और खैर बस फिर मैं यहाँ पी रही थी अपनी भाई मज़ेदार सी चाय, जो कि मैं खुद बनाती हूँ। मुझे मतलब कि ना किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं आती। मैं साफ बोल देती हूँ इन लोगों को कि भाई मैं अपने हाथ की चाय खुद पीऊँगी, बस मुझे ना पसंद नहीं आती किसी और के हाथ की चाय, पता नहीं क्यों। हम भी नहीं बना के देते, खुद बना लो, हमें पिलाओ और ख़ुद भी पियो, बस इसकी ये ड्यूटी में शामिल है। चाय तो इसी ने बनानी है, सबको इसी ने पिलानी है, और शुक्र है बहुत अच्छी माशाल्लाह से चाय बनाती है, सबको पसंद आती है। बिल्कुल भाई।
और खैर जी बस यहाँ देखिए हमारे नेक्स्ट डे की सहरी स्टार्ट हो गई है। और बस देखिए मैंने व्लॉग कल अपलोड करना था, माशाल्लाह से अच्छा खासा व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन बस वही वॉइस ओवर करने का दिल नहीं किया, गला ख़राब था, नज़ला जुकाम सब कुछ हुआ था इसलिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब 2 दिन का व्लॉग है ना, तो एक साथ अपलोड कर देंगे, इस तरह से रख भी नहीं सकते थे। तो खैर बस फिर यहाँ नेक्स्ट डे की सहरी हमारी स्टार्ट हो गई है और पराठे वगैरह बन रहे हैं एज़ यूजुअल, लाजमी है ये भी भाई, पराठे ना हो तो हमारी सहरी होती ही नहीं है। लेकिन हाँ हर चीज़ के साथ भी नहीं पराठे वगैरह खाए जाते, लेकिन ये कबाब हो गई या कोई सब्जी कोई दाल हो गई ना, इनके साथ पराठे तो भाई लाजमी है ना, इनके बगैर तो मज़े ही नहीं आता। फिर हाँ शोरबे वगैरह के साथ बस रोटी होती है, लेकिन हाँ वो भी अगर ग्रेवी वाला सालन बना हो तो उसके साथ भी पराठे ही अच्छे लगते हैं। हाँ भाई, इनके तीनों बहन भाइयों का यही हाल है कि इनको पराठे, इसके पापा और मैं हम लोग रोटी खाते हैं, लेकिन इनके पापा को मैं देसी घी वगैरह लगाती हूँ, जो हमने रमज़ान से पहले ही मक्खन वगैरह बना के रखा हुआ था। वो मक्खन हमारा जिंदाबाद, हमने उसको डी में ऊपर फ्रिज में रखा हुआ है, फिर उसको निकाल के बस डिफ्रोस्ट करते हैं और रोटियों पे अच्छा सा लगा के फिर दे देते हैं, ताकि थोड़ा भाई एनर्जी रहे सारा दिन, क्योंकि सारा दिन तो काम करना होता है इनके पापा ने। और माशाल्लाह से ये कि भाग दौड़ वाले काम होते हैं, आना जाना लगा रहता है ना, तो काम के सिलसिले में तो फिर भाई एनर्जी की ज़रूरत है और रोज़ा भी रखना होता है, तो इसलिए मैं उनको देसी घी लगा देती हूँ। ये बच्चे इनको पराठे पसंद है तो इनको पराठे बना देती हूँ कि चलो भाई खा लें, किसी तरह से सहरी कर ले, थोड़ी बहुत तो कर लें। इसका यही मसला रहता है कि बस सहरी को दिल नहीं चाह रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बस खैर जी बस यहाँ देखिए मेरे पराठे वगैरह जो है ना सीख रहे हैं, और इतनी मुश्किल हो रही है मुझे ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में, आप लोग समझ नहीं सकते। मतलब एक हाथ में मेरा कैमरा होता है, दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी ना, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। बस देखिए मैंने अपना मोबाइल का स्टैंड ऑर्डर कर दिया है नया, अब देखो कब तक आता है, वरना इस वाले ने तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, मतलब टूट गया। बस दिल दुख रहा है, इसमें भी पैसे मतलब ज़ाया होगा, भी मैंने चलाया ही क्या था इस बेचारे को, इतना तो यूज़ भी नहीं किया था। ये था प्लास्टिक का स्टूल वगैरह थे इसके इस तरह के ना, तो वो फिर भाई ज़रा सा इस तरह से लगने से गिरा और टूट गया। प्लास्टिक नहीं है इसका मटेरियल कुछ और ही है, मतलब के टूटने वाली चीज़ से मैंने कहा टूट गया, अब छोड़ दो, इसका क्या अफसोस करती रहना है। अब तुम दूसरा देख लो कि ट्राइपॉड और चाहिए, तो भाई अब जाहिर सी बात है जिसके बगैर चीज़ के गुजारा नहीं हो वो तो आपको फिर लेनी ही पड़ती है, आप कुछ भी कर लें। जिन चीज़ों के बगैर आपका गुजारा हो जाए तो उसके लिए बंदा कहता है चले छोड़ दे, रहने दे। और बस खैर यहाँ देखें हमारी सहरी चल रही है, साथ कबाब बना लिए थे, अंडे बना लिए थे, बस कुछ और खाने को दिल नहीं जा रहा था। मामा ने सब्जी बनाई हुई थी तो मैंने कहा नहीं भी मेरा कोई मूड नहीं है सब्जी वगैरह कोई खाने का, तो बस मामा ने कहा कि कबाब फ्राई कर लो। वो किस मरज़ की दवा है, क्यों बनाए थे हमने, हाँ भाई लाजमी हमें कबाब पराठा बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, मतलब इसका रोल पराठा बना के खाएँ या फिर वैसे इसको इस तरह से सिंपल से खाएँ आप, और फिर जो है ना एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जी हाँ, मैंने कहा अच्छी बात है ना भाई, डिफ्रोस्ट करके रखे हमें बना के, जब दिल चाहा तो निकाल के खा लिए। जिस दिन दिमाग तो वैसे ही इनका ऐसा ही है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, और पराठे के साथ ये नहीं अच्छा लग रहा वो नहीं अच्छा लग रहा, यही हो रहा है। तो पराठे के साथ इनको कबाब जितनी चाहे मर्जी बार आप दे दो, कभी मना नहीं करेंगे बच्चे कि हाँ भी कबाब अच्छे लगते हैं। मैंने कहा सही बात है भी खाएँ। हाँ सूखे सालन या उस तरह के सालन होते हैं ना, बिल्कुल ही खुशक सालन, उसके साथ ज़रा सा होता है इनको, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, शुक्र है कि सारा कुछ ही खा लेते हैं। खाने के कभी कभी होता है मूड नहीं होता ना कुछ खाने का, तो इसलिए। और फिर बिरयानी भी रखी हुई थी तो मामा ने ये भी हमें गर्म कर दी थी कि लो भाई ये भी खा लो, तुम लोगों का थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। बिरयानी को देख के सबके, वैसे मेरा तो मानना मूड अच्छा हो ही जाता है, बिरयानी लवर सब हैं, किसको नहीं पसंद ये बिरयानी वगैरह। बिरयानी चाहे एक दिन पहले की क्यों ना रखी हुई, गर्म करके दे दो, इतने शौक से खाते हैं ये लोग, तोबा। बिरयानी के तो दीवाने हैं सारे के सारे। खैर मैं खुद ऐसी हूँ, मैं इनका क्या कहूँ, मुझे भी यही हाल है कि आप एक दिन की रखी हुई बिरयानी गर्म करके खाने वो और भी मज़े की लगती है और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर इनका भी यही हाल है बच्चों का, बस कि बिरयानी हो अगर एक दिन पहले की भी रखी हुई आपने गर्म करके खा लें, और वो भी इतनी टेस्टी और मज़ेदार लगती है। कौन इस तरह से कर करके खाता है भाई एक दिन पहले की बिरयानी, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके कि किसको इस तरह से पसंद है कि हाँ भी कल की रखी हुई बिरयानी भी गर्म करके खा ली जाएगी मज़े से। कौन कौन इस तरह के हैं शिदाई बिरयानी वाले। और बस खैर हमने अपनी बिरयानी वगैरह भी एंजॉय की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था सहरी करने का। और बस फिर उसके बाद बन गई थी चाय, और जो कि एज़ यूजुअल मैंने ही बनानी होती है, मैंने ही बनाई। और फिर मैं चले गई थी इन लोगों को सर्व करने के लिए। लो भाई मैंने कहा चाय पियो आप लोग। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई प्यालियों में चाय कौन पीता है, भाई मेरे पापा को इसमें पसंद है, मेरे भाइयों को भी शुरू से इसी में मतलब पीना पसंद है। बस मैं और मामा है जो कि कप में ही चाय पीते हैं, हमें कप में ही पीना अच्छी लगती है। प्याली में चाय ना ज़रा बहुत जल्दी ठंडी हो जाती, कप में ज़रा ये कि देर तक चाय जो है ना गर्म भी रहती है।
और इसके पापा को ये होता है कि भाई अजान से पहले ना इनको दे दिया जाए चाय वगैरह, ताकि ये अपना पी लें और फारिग हो जाएं, और बस यही होता है। और शुक्र अल्लाह का हम 10-15 मिनट पहले फारिग होकर आराम से बैठे हुए होते हैं और बस टीवी पे नाते वगैरह चल रही होती हैं, दुआएं वगैरह चल रही होती हैं, वही देख रहे होते हैं। और खैर बस यहाँ देखें दोपहर का टाइम हो रहा है और बस मुझे जो है ना सालन बनाना था आज, कबाब मसाला हांडी, तो बस उसी की तैयारी करी थी। हमने ले लिया था यहाँ कीमा और इसमें ऐड करेंगे हम ये प्याज, और प्याज का पानी जो है ना मामा ने मतलब निचोड़ लिया था। और फिर इसमें ऐड होंगी हरी मिर्चें जो कि हमने पेस्ट बना के रखा, मैंने इन्हें निकाला, थोड़ा सा टी फ्रोज किया और इन्हें निकाल लिया है। ये तकरीबन कोई मैंने 1 टीस्पून के बराबर मिर्चें ली थी पिसी हुई, और फिर इसके अंदर ऐड किया है धनिया और स्पाइसेस वगैरह सारे, जिसमें पिसा हुआ धनिया, जीरा, काली मिर्चें, लाल मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने ले ली थी। ठीक है, उसके बाद बस जितना आपका कीमा है ना उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग ले लें। मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता रही क्योंकि मुझे खुद नहीं हिसाब के मैंने कितनी चीज़ें ली हैं। बस जितना आपको कीमा हो ना, कितनी आपको नीड हो या कितना आप लोग मसाला तेज़ खाते हैं, बस इस ज़रूरत के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि हमारे थोड़ा सा स्पाइसेस का लेवल तेज़ ही रहता है, मिर्चें ज़रा तेज़ ही खाई जाती हैं, तो इसलिए इसने अपने हिसाब से ही ऐड की थी। आप लोग अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब ग्रेवी बनानी उसमें भी तो सब कुछ ही ऐड करना होता है, और जब ये बनाना है कीमे के अंदर इसको शामिल करना तब भी इसके में ऐड हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं करें, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से ज़रूर कर लें ऐड। बिल्कुल भाई। और बस देखें इस तरह से मैंने खुद ही ने मिक्स कर लिया था। मामा ने कहा ग्लव्स पहनो, खुद ही कर लो, कब तक मेरे हाथ से पे रहोगी तुम। भाई मैंने कहा मुझे और तैयारी करनी है, चना चाट के अभी प्याज और आलू वगैरह ये सब मुझे करने हैं, तो तुम अपने सालन की तैयारी खुद ही कर लो। मैंने कहा हाँ ये पीस के दे दो, और ये सब कटिंग करके मैंने कर दिया सारा काम तुम्हारा आधे से ज़्यादा, अब बाकी काम अपना करो खुद ही। और बस मैंने इस तरह से हाथ से शेप दे लिया था। मैंने कहा मामा को मैं कौन सी शेप को मतलब बनाऊं। मामा ने कहा जैसे दिल कर रहा है तुम कर लो, लेकिन करोगे तुम। बस मैंने इस तरह से बस मुट्ठी में लेके इस तरह से बस शेप बना ली थी इनकी, और बस हमने ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि हमें सिर्फ सहरी करनी थी, इसलिए बस मैंने इतनी बनाया था जितने हमारे सहरी में चल जाएं। और मेरे पापा को भाई वैसे नहीं पसंद क्योंकि हमने देने थे कोयले का स्मोक, और मेरे पापा को कोयले की स्मोक वाली कोई चीज़ नहीं पसंद। देख लें भाई कैसे कैसे काम होते हैं। और खैर बस फिर यहाँ बैठ गई थी मैं इसका मसाला वगैरह बनाने के लिए, और मसाले में मैंने लिया है प्याज जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ग्राइंड कर ली थी, मतलब इतनी भी नहीं की थी बिल्कुल पेस्ट बन जाए। और बस फिर इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके अंदर फिर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ये ऐड कर दिया ताकि अच्छे से ज़रा फ्राई हो जाए। बस ये थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें मैं ग्राइंड करके इनके अंदर जो है ना ऐड कर दूंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना सालन बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर नहीं किसी ने ट्राई किए। वैसे तो भाई बहुत इन है ये रेसिपी, बहुत कॉमन भी है, सबको बनानी आती भी होगी। और खैर मुझे बताइए कि हमारा ये आप लोगों को किस तरह से मतलब सालन जो है ना पसंद आया कि नहीं आया, कैसी लगी हमारी रेसिपी। और बस देखें खैर इस तरह से मैंने जो है ना इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया था। टमाटर भी बड़े भाई खूबसूरत आए हुए, आजकल मार्केट में लाल रंग के टमाटर आए हुए बड़े मज़े के, और पेस्ट भी मतलब उनका बनाओ ना तो अच्छा लगता है कि आपकी मतलब सालन में ना एक रौनक सी आ जाती है। और खैर बस यहाँ जो है ना फिर आ गई थी भाई स्पाइसेस वगैरह डालने की बारी, और बस यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है ना इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और जो है ना फिर इसके बाद हमारे इसमें ऐड होगा 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड होगा। मामा ने कहा था कि भाई नमक की क्वांटिटी ज़रा कम ही रखना, वरना बाद में हम देख के ना कम ज़्यादा कर लेंगे, ये ना पहले ही तेज़ हो जाए तो रोज़ा भी तक चख भी नहीं सकते थे हम लोग। और फिर जो है ना उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, ताकि बस हल्दी से जो है ना इसका रंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है मसाले का, तो इसलिए हल्दी तो लाजमी है ना, वो भी अच्छी क्वान्टिटी में मैं ऐड कर देती हूँ। और खैर बस यहाँ जो है ना मसाला वगैरह को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। और जो है ना तेल भी मैंने कुछ ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दिया था, बाद में एहसास हो रहा था कि तेल कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गया है, क्योंकि मैंने जो है ना कबाब जिसमें फ्राई करने थे तो उसको भी मतलब तेल समेत ही मैंने इसमें ऐड कर देना था। लेकिन खैर कोई नहीं, तेल वगैरह भी साथ ही हम खा लेंगे, कुछ नहीं होता इससे। जी हाँ, इतना ज़्यादा ऐड कर दिया तेल की इतना तह ऊपर चढ़ी हुई थी। फिर पूछ रही थी कि मामा आप क्या करूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करो, अब रहने दो इसी के अंदर, अब ऐसे ही खाना। मैंने कहा सालन सब अच्छी और बात है। खैर बस उसके बाद फिर मैंने 3 टेबल स्पून इसमें जो है ना दही के ऐड कर दिए हैं। और दही के साथ भाई अगर आप लोगों के पास क्रीम भी अवेलेबल
अवेलेबल हो तो क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी बड़े मज़े का जो है ना टेक्सचर आता है इसमें मसाले का। खैर दही को ऐड करके बस इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि दही भी अपना पानी जो है ना रिलीज करते तो वो भी मतलब हो जाए अच्छी तरह से ना। और फिर बस मैंने इस तरह से जो है ना एक कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर मैंने जो है ना तेल ऐड किया। तेल भी आप लोग इसमें देख सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में ही है। फिर उसके अंदर मैंने अपने इस तरह से जो है ना एक कबाब वगैरह डाल दिए थे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। और बस ये देखिए इस तरह से इनको ना ज़्यादा मतलब के हल्की आंच पे पकाएं इन्हें, ताकि इनका कलर भी बरकरार रहे, जो मतलब अच्छा लगता है सुनहरा सा कलर। और फिर जो है ना इस तरह से इनको पका लें। क्योंकि ये कीमा था कच्चा तो इसको भी तो गलाना था, मैंने कहा इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दो और ये हल्के हल्के से फ्राई होते रहेंगे। बस इनको पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि एक तरफ से लग ना जाए या इनका डार्क कलर ना हो जाए। तो इस तरह से ये फोक की मदद से थोड़ी थोड़ी सी देर बाद इसको टर्न करती रहिए। और बस फिर इस तरह से अच्छे से जब ये पक गए हैं और उसके बाद फिर हम इसको हटा देंगे, चूल्हे से पीछे किया और फिर इसका मसाले वाला पतीला दोबारा ऊपर रख के जब वो दोबारा से हो गया सही, तो फिर हमने इसके अंदर इनको ऐड कर दिया था। उसी तरह से उठाया, कढ़ाई को इसके अंदर पलट दिया, साथ में तेल और कबाब सब एक साथ। बिल्कुल भाई, और ये पूरी रेसिपी मैंने बनाई है। अब ये मामा आप लोगों को सहरी में बताएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में खा के कि कैसा बना था, क्योंकि इसमें मामा का बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हाथ नहीं है। ये मैं खुद कह रही खुद ही अपनी मर्जी से कहती मुझे इस तरह करना है, इसमें ये करना है, मुझे ये करना है। मैंने कहा जो भी करना है कर लो अपनी मर्जी से, जिस तरह से भी जो चाहती हो बनाना बना लो भाई। चाहे अपनी नई रेसिपी ईजाद करो, चाहे पुरानी रेसिपी ईजाद करो, कर लो खुद ही। और बस फिर भी है ना मुझे आज भाई जाना था, मैंने आप लोगों से बताया नहीं, मुझे जाना था आज भाई किसी के घर अफ्तारी पे, हमारे मतलब नेबर्स के यहाँ ही जाना था। मुझे दावत आई थी, मामा को भी आई थी, लेकिन मामा ने कहा कि भाई हम दोनों कैसे आ सकते हैं, घर वालों को भी तो देखना है, उनकी अफ्तारी भी तो देखनी है ना। तो खैर फिर मैं ही चले गई थी इसलिए, और फिर घर वालों की मतलब अपने घर वालों की भी अफ्तारी वगैरह मैंने रेडी करनी थी, इसलिए ज़्यादा दूर जाना नहीं था। इसलिए मामा ने कहा कि तुम 10-15 मिनट पहले भी चल जाना, कोई मसला नहीं होगा। इसलिए बस सारी चीज़ें मैंने अपनी तैयार कर ली थी और फिर मैं चले गई थी। और वहाँ जाके मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता इस तरह से, मतलब कि अब की सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए बस मैं थोड़ा सा बस अपनी अफ्तारी वगैरह रिकॉर्ड कर ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और खैर बस वापस आके मुझे अपने सालन को डन करना था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का पका था ये, बस कोयले का स्मोक देना बाकी था, वो मैंने फिर रात में मतलब दिया था जब वहाँ से आ गई थी ना, तो बस फिर मैंने तभी से कोयले का जो है ना स्मोक दिया था। और खैर फिर हमारा सालन वगैरह भी डन हो गया था और फिर हम बस अपनी सहरी में एंजॉय करेंगे, और जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद लाइट चले गई थी, चाय वगैरह मैं बना ही रही थी अभी के, लाइट चले गई थी। और मामा ने मेरे लिए भाई ये चने रखे थे, मामा ने कहा कि लो भाई तुम अपने चने तो ट्राई करो ना। तो बस फिर यहाँ मैं अपने चने वगैरह एंजॉय कर रही हूँ। मामा जो है ना छालियाँ काट रही थी, छालियाँ वही जो पान में डाली जाती हैं, और ये भाई मेरी नानो खाती हैं पान वगैरह, तो इसलिए उनके लिए छालियाँ कट रही थी, और वो भी सरोते के साथ, अगर आप लोग जानते हैं तो। और साथ ही रखी हुई थी चाय, मैंने कहा भाई चाय भी मामा साथ ही साथ पिए, वरना ठंडी हो जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा। जी हाँ, और बस फिर ना ये छालिया वगैरह मैं काट देती हूँ, फारिग थी, मैंने कहा चलो लाओ मैं ही कटिंग करती हूँ, अम्मी से कहाँ कटती है। अब हमारी ड्यूटी हम ही काट कर अम्मी को देते हैं। और बस उनको पान खाना होता है, और अफ्तारी के बाद एक जिनको आदत है, ये शुरू से जो लोग खाते आ रहे हैं उनको होती है ना एक क्रेविंग सी कि अब रोज़ा खुल गया तो अब ये भी खा लें। बहुत से लोगों को जिस तरह के मिसाल के तौर पे, जो हाँ जेंट्स की मिसाल देती हूँ, जिनको सिगरेट वगैरह का होता है कि रोज़ा खुले तो हम लोग सिगरेट भी पी लें अपनी जल्दी से, जिनको चाय की लत लगी हुई है जिस तरह हम लोग हैं कि बस रोज़ा खुल जाए उसके बाद हमें चाय की नीड हो रही होती है कि बस फ़ौरन से हमारे चाय आ जानी चाहिए। वही ना, पूरे दिन की नहीं पी हुई होती ना चाय, तो इंसान को नीड हो रही होती है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी है जो इंसान पूरा दिन नहीं करता, तो रोज़ा खुलते उसे होता है कि भाई अब ये कर लें हम। और खैर फिर हम लोग जो है ना अपनी चाय वगैरह भी इंजॉय कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पहले ही कि बस मैं ही बनाती हूँ चाय, मुझे अपने हाथ की ही चाय पसंद है। अक्सर मामा इस बात पे कहती हैं कि जाओ तुम्हें मैं कभी बना के दूंगी, लेकिन भाई क्या करें नहीं पे तो भाई पूछो कि भाई कौन पिलाता रहा इतने अरसे से तुमको चाय, मैं ही बनाती रही तो पीते रहे। अब बड़ी हो गई, खुद बनाने लग गई तो नखरे आ गए। नहीं भाई मामा भी अच्छी बात है कि हमें भी बनी बनाई मिल जाती है और हमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है भाई। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बनाया करो। और जब चाय का दिल चाहता है ना तो मैं तो इसी से बोलती हूँ बना दो। अगर ना ये घर पर हो, स्कूल में हो, फिर भी दिल चाह रहा हो या कहीं गई भी हो, तो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ कि ये आएगी तो ये बना के देगी।
बस देख लें भाई, मामा ऐसे ही करती हैं। और खैर बस फिर जो है ना काफ़ी देर बाद जो है ना मूड हो रहा था कि भाई कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो बस फिर जहन में आया कि भाई कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, और फिर पापा लेकर आएंगे 7 अप को जो है ना हमने ज़रा स्किप कर दिए हैं, क्योंकि वो शायद आई थिंक बाहर का ब्रांड है, इसलिए उसकी जगह ये नई ड्रिंक आई है जिसका नाम है फ्यूज़अप नेक्स्ट। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। ये कोला नेक्स्ट की बहन है। कोला नेक्स्ट की बहन समझ लें। बहन समझ ले, भाई समझ ले। जिस तरह से कोला नेक्स्ट आया हुआ है ना, इसी तरह से ये फिजन अप नेक्स्ट आया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, ये भी टेस्ट है, और उसका टेस्ट भी खैर अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। 7 अप से मिलता जुलता ही है कुछ कुछ। और बस खैर इसी व्लॉग का मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड। आप लोगों को उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।